बेनतीजा रही, लेकिन किसानों के साथ बैठक पर केंद्रीय कृषि मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि किसानों के साथ बातचीत अच्छी रही है। कल किसानों के साथ चौथे दौर की बातचीत एक बार फिर से होगी। किसानों से अपील है कि वो अपने आंदोलन को खत्म करें। सभी किसानों के साथ चर्चा करने के लिए वो तैयार है। मोदी सरकार किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि किसानों को अपना आंदोलन खत्म करना चाहिए। आज किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने यह तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। क्या किसी तरह की कमेटी के सुझाव आप लोगों ने दिया, किसानों ने माना, इस पर तय हो गया है? नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। क्या लगता है कि सरकार ये प्रदर्शन को समाप्त करा लेगी, किसानों को खुश कर लेगी? स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। तो वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर यह कहा है कि किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों से तीसरे दौर की बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में सार्थक चर्चा की गई। हमारी सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है और सभी विषयों पर चर्चा के माध्यम से समाधान निकालने के लिए तैयार है। इस बैठक में ये तय किया गया है कि सभी विषयों को चिन्हित किया जाएगा और आगामी 3 दिसंबर को उन सभी विषयों पर विस्तार से फिर आगे चर्चा बढ़ाई जाएगी। पीयूष गोयल का ये ट्वीट है, रेल मंत्री है जो बैठक में मौजूद थे। और इस बीच बड़ी बात यह है कि बैठक बेनतीजा रही है और कल एक बार फिर से बैठक होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, आपसे ये जानना चाहूंगी कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल जो बैठक हुई वो बेनतीजा रही, एक बार फिर से कल एक और बैठक होने वाली है, लेकिन सिंघू बॉर्डर से अभी की अपडेट, क्योंकि किसानों का आंदोलन अभी भी लगातार जारी है। जी बिल्कुल कुसुम, देखिए किसान पिछले 5 दिनों से यहाँ डटे हुए हैं और अभी भी उनके हौसले में कोई कमी आई नहीं है। कल जो बैठक हुई है उसमें कोई जो सहमति है वो नहीं बन पाई, क्योंकि केंद्र सरकार ये चाहती थी कि एक कमेटी गठित कर दी जाए जिसमें किसानों के नुमाइंदे भी हों और कुछ कृषि के एक्सपर्ट भी हों और ये तय किया जाए कि नए कानूनों जो कृषि के लिए बनाए गए हैं, खेतीबाड़ी के लिए बनाए गए, उसमें क्या कमी है। लेकिन किसान इस बात पर राजी नहीं हुए। अभी कल फिर से एक बार बैठक होगी तो देखना होगा क्या उसमें निकल कर आता है। और कई जो यहाँ किसान हैं, पंजाब से आए हुए हैं कई दिनों से, वो मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे। ये बताइए कि कल बातचीत हुई लेकिन कोई सहमति नहीं बनी, कोई फैसला नहीं हो सका, और जो प्रस्ताव दिया था केंद्र सरकार ने उसको कैसे देखते हैं? देखो जी, बातचीत पहले भी 3 बार किया है, कल चौथी बार बातचीत हुआ है। हमारे को आज थी भी बातचीत में कोई मसला हल होगा, क्योंकि बड़ा लंबा टाइम हो गया संघर्ष चलते नूं। ये दिल्ली च पहुंच गया, पंजाब तो पूरे हिंदुस्तान का संघर्ष हुआ। बहुत बड़ी आस सी भी शायद मोदी साहब ने कोई ना कोई किसानों बारे सोचणगे नहीं ठंड में, पर उन्होंने एक कमेटी बनाने लिए कहा है जिहदे विच खेतीबाड़ी मंत्री होंगे, किसान होंगे, बुद्धिजीवी होंगे। पर देखो, जितनी भी हिंदुस्तान में या स्टेजों में कमेटियां बनती है वो कभी भी आज तक मैंने नहीं देखा कोई फैसला छेती हो जाए, वो सालां बद्धी जरा वो काम लंबा हो जाता है। इसीलिए आप लोग उस पर सहमत नहीं हुए? बिल्कुल नहीं, सहमत नहीं है, कमेटी में सहमत नहीं है। तो ये आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा, क्या लग रहा है? बिल्कुल जी, जब तक मोदी साहब को सोचना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने उन्होंने गद्दी ते बिठाया है। उन्होंने साडे नाल पंजाब च वादा किया ही भी मैं जब बनूंगा प्रधानमंत्री जाते ही स्वामीनाथन की रिपोर्ट जी लागू करूंगा। जो किसानों ने बड़ी खुशी से उन्होंने बहुमत दिया, उनको पद पर बैठा दिया, लेकिन उल्टा स्वामीनाथन रिपोर्ट देने की बजाय जो साडा मंडीकरण वा वो भी तोड़ दिया। 2 ही जीरी और हमारा कणक की फसल ही वो भी खत्म कर रहे। उन्होंने सोचना चाहिए भी लोगों नाल जो वादे किए आ
ਉਹ ਮੁਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, वादे पूरे नहीं किए, ये आरोप है किसानों का। और भी तमाम लोग हैं हमारे साथ। किस तरीके से आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है, क्या आप डटे रहेंगे यहीं पे? डटे रहेंगे इतना ही, हाँ, पीछे नहीं हटेंगे ना पीछे नहीं हटाएंगे। जी, आप बताइए, क्या लगा, कल बातचीत बनी नहीं तो अब किसान क्या सोचते हैं? हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आंदोलन पूरा चलाएंगे, हम मोदी को हरा कर रहेंगे। कुछ हमने जानकारी जो मिली है कि बहुत सारे लोग और भी पंजाब से जुड़ कर यहाँ पीछे आ रहे हैं। डेली रोजाना लोग आ रहे हैं पंजाब से, सड़कों देख लो, सड़कों भरी आ रही हैं, पंजाब से लोग डेली आ रहे हैं। आप बताइए, क्या लग रहा है कि ये आंदोलन और लंबा चलेगा? मनोज, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि लगातार लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और आज कहा यह जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा से और भी लोग वहां पर पहुंच सकते हैं। ऐसे में किस तरीके की तैयारी वहां पर प्रशासन की तरफ से की गई है, क्योंकि पहले से ही बड़ी संख्या में किसान वहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए, प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर जो किसान हैं अपना जो खाने पीने का, राशन का जो सामान है वो स्वयं यहाँ पर लेके आए थे, उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली में आप देख सकते हैं। और प्रशासन के इंतजाम हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। यहाँ से जब हम दिल्ली की तरफ जाएंगे बॉर्डर के आगे, आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ वाटर टैंकर्स, शौचालय की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से की गई है। ये देखिए, यहाँ से दाईं तरफ आप देखेंगे, क्योंकि ये हाईवे है, नेशनल हाईवे, और इसके आसपास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो जो मोबाइल टॉयलेट्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके साथ साथ वाटर टैंकर भी यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से हमें दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान हैं, तो पिछले 1-2 दिनों से तो ये समस्या आ रही थी, लेकिन किसानों की मांग पर यहाँ दिल्ली सरकार इनके सहयोग के लिए, इनकी मदद के लिए यहाँ पर सामने आई। और कुसुम, ये दिल्ली की तरफ जो सड़क जाती है, आप देखेंगे कि यहाँ पर भी अब बैरिकेडिंग हो गई है। तो एक बैरिकेडिंग ये है, इसके आगे किसान हैं, उसके बाद फिर से एक बैरिकेडिंग है और उसके आगे भी किसान हैं। और ये देखिए, किसानों की जो जत्थेबंदियाँ हैं लगातार यहाँ पंजाब से पहुँच रही हैं, और जो केंद्र सरकार से कल बातचीत हुई है उसको लेकर लगातार चिंतन मंथन यहाँ पर होता रहता है। किसान आपस में बातचीत भी करते हैं और एक चिंतन मंथन लगातार किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि आंदोलन को लेकर अपनी मांगों पर किसान लगातार अड़े हैं। किसानों का ये कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। मनोज, तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया, जानकारी के लिए शुक्रिया। आप वहां पर डटे रहिए और किसानों से जुड़ी पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए।